अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि कैसे विंडो जो है यूएसबी के अंदर बूटेबल तैयार की जाती है। बाज़ सिस्टम्स के अंदर और मुख्तलिफ जो आजकल टैबलेट्स वगैरह आ रही हैं उनके अंदर सीडी रोम नहीं होता, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें बतलाई जाएंगी जिसकी मदद से आप अपनी यूएसबी को बूटेबल तैयार कर सकते हैं और उसे अपने सिस्टम के अंदर, अपनी टैबलेट के अंदर आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे हमने तैयार करनी है। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है रूफस। तो रूफस को हम उसकी अपनी वेबसाइट पे, ये मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि रूफस 3.0। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। तो जब ये ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम रूफस को डाउनलोड करेंगे। तो ये देखें, ये रूफस जो है डाउनलोड हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो जाता है। ये देखें, ये रूफस की जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है हमारे सामने। अब हमने इसे कैसे जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर को डालना है, तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बात कि रूफस के डाउनलोड होने और इसकी एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके पास एक इमेज फाइल होनी चाहिए विंडो की, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 7 को बूटेबल बनाना चाहते हैं, विंडो 8 को बनाना चाहते हैं, विंडो 10 को बनाना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा। तो इसमें क्या है कि मैंने डाउनलोड करके डेस्कटॉप के ऊपर फाइल रखी हुई है। यहाँ से जाके हम उसकी लोकेशन को, ये डेस्कटॉप के ऊपर है, डेस्क में ये विंडोज़ और ये पड़ी हुई है उसकी फ़ाइल। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल उसने उठा ली है उस लोकेशन से। अब बाकी की सेटिंग्स को आप इसी तरह रहने देंगे। ये 8 जीबी की मेरे पास यूएसबी थी जो मैंने लगाई हुई है, तो इसके अंदर मैं बूटेबल बनाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है आपने सेम ही रहने देनी है, इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, ये इसे क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये वार्न कर रहा है कि इसमें अगर आपका कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो लॉस हो सकता है, ओके करने से। तो थोड़ी देर के अंदर ये मुकम्मल जो है रेडी कर देगा आपकी बूटेबल जो यूएसबी है उसे। तो आप बूटेबल यूएसबी जो है तैयार कर लेंगे और उससे आप क्या करेंगे, दोबारा सिस्टम के अंदर लगा के अपना बायोस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके वहाँ से आप फर्स्ट बूट डिवाइस जो है यूएसबी कर दें। या दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि F12 से, फंक्शन कीज़ में F12 है जो, उसे प्रेस करेंगे तो वहाँ से एक मेन्यू सामने आता है जब सिस्टम स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आप जाके फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो यूएसबी करेंगे तो यूएसबी क्या होना शुरू हो जाएगी, यूएसबी से विंडो बूट हो जाएगी और दोबारा उसी तरह प्रोसेस मुकम्मल करके जिस तरह हम सीडी से करते हैं तो विंडो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये वीडियो, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसी वीडियो तैयार करें जिसकी मदद से हम जो है यूएसबी को बूटेबल, विंडो के लिए बूटेबल तैयार कर सकें, ताकि हम अपने सिस्टम्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर और ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर सीडी रोम ड्राइव नहीं है, डीवीडी नहीं है, वहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है, उनकी फरमाइश के ऊपर ये तैयार की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी ये थोड़ी देर में लगेगी, उसके अंदर जो है ये कंप्लीट करेगा अपना प्रोसेस। ये कॉपी कर रहा है इमेज फाइल से। तो इसके मुकम्मल होने के पर ये बिल्कुल रेडी होगी आपके इस्तेमाल के लिए। तो जी, आप देख सकते हैं कि ये अभी हमारा मुकम्मल हो चुका है, ये रेडी फॉर यूज़ है, इसे हम इस्तेमाल अब कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि क्लोज़ करना है यहाँ से, इसे क्लोज़ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ से मैंने आईएसओ फाइल जो है कॉपी की थी डेस्कटॉप के ऊपर, विंडोज़ के फ़ोल्डर में ये पड़ी हुई है। तो ये है आईएसओ फाइल, इसे इमेज फाइल भी कहते हैं, डिस्क इमेज फाइल। तो इस तरह की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके
روفس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، اور پھر اس طرح آپ بوٹیبل جو ہے یو ایس پی تیار کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا جو ہے چینج ہو چکا ہے اب، تو یہ تیار ہو چکی ہے مکمل بوٹیبل یو ایس پی۔ اب اس کی مدد سے ہم سسٹم کو اور اس طرح کی جو ٹیبس وغیرہ ہیں ان میں ونڈو کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، اسے آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔